Question number 7. A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. The home offers concessional rates during 6 off-season months in a year. During this period, half of the full room rent is charged. Management's profit margin is targeted at 20% of the room rent. Following are the cost estimates and other details for the year ending 31st March 2007. Assume a month to be of 30 days. Additional information क्या बताई है? Occupancy during season is 80%, while in the off season it is 40% only. Total investment in the home is 200 lakhs, of which 80% relates to building and balance for furniture and equipment. Then other expenses, depreciation, attendants को क्या पे करना है, लाइटिंग चार्जेस क्या हैं, ये सारा बताया. You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and the off season months on the basis of the foregoing information. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है. एक पर्सन लॉजिंग होम रन कर रहा है इन ए स्मॉल हिल स्टेशन और उसके होटल में या लॉजिंग होम में टोटल रूम्स कितने हैं? 100 रूम्स हैं. एक साल में 12 महीने हमारे पास हैं, 12 मंथ्स आर देयर. इन 12 मंथ्स में 6 मंथ्स जो हैं वो उसका सीजन वाला पीरियड है और बाकी के 6 मंथ्स इसका ऑफ सीजन है. अब जैसे कि यहाँ पर उसने बताया कि जो होटल है दैट इज इन द हिली एरिया, तो हिली एरिया में लोग कब जाएंगे? गर्मियों के मौसम में जाएंगे. तो गर्मियों का जो मौसम होगा वो इनके लिए सीजन का टाइम होगा और जो ठंडा मौसम होगा, विंटर सीजन होगा, वो इनके लिए ऑफ सीजन होगा. तो 6 मंथ्स इनके लिए सीजनल पीरियड है, 6 मंथ्स इनके लिए ऑफ सीजन पीरियड है. ऑफ सीजन में भी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए उसके लिए होटल क्या करता है? जो नॉर्मल रूम रेंट पर डे चार्ज किया जाता है उससे जस्ट हाफ रेंट ही कलेक्ट करेगा. मींस विंटर वाले पीरियड में जो इसका रूम रेंट होगा दैट विल बी जस्ट हाफ ऑफ व्हाट इज चार्ज इन द समर सीजन. राइट. अब उसने टोटल कॉस्ट के बारे में बताया कि उसके एनुअल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, डेप्रिसिएशन कितनी होगी, अटेंडेंट से सैलरी कितनी होगी, लाइटिंग चार्जेस कितने होंगे. वो चाहता है कि मेरे जो 100 रूम्स हैं इनको लेट आउट करके मेरे को इतना रूम रेंट कलेक्ट हो जाए ताकि मैं अपनी सारी की सारी कॉस्ट मीट करने के बाद 20% ऑफ द टेकिंग्स जो है बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स सेव कर लो. मीन्स जितना भी उसको एक साल का किराया रूम रेंट कलेक्ट होगा उस रूम रेंट में से अगर वो अपने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स मीट कर ले, एक्सपेंडिचर्स मीट करने के बाद 20% ऑफ द टोटल कलेक्शन इसको बाय वे ऑफ प्रॉफिट बच जाना चाहिए. तो हिज डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20% ऑफ द टेकिंग्स. हमने कैलकुलेट क्या करना है कि वो सीजन वाले पीरियड में एज वेल एज ऑफ सीजन वाले पीरियड में पर डे रूम रेंट कितना चार्ज करें ताकि वो अपना टारगेट अचीव कर ले. अब अगर उसके पास 100 रूम्स हैं, सारे के सारे रूम डेली लेट आउट तो होंगे नहीं. उसके बारे में उसने बताया कि जो ऑक्यूपेंसी रेशो है इन केस ऑफ सीजन दैट इज 80%. मींस सीजन के टाइम में भी 100 में से सिर्फ 80 रूम्स ही ऑन एवरेज बेसिस लेट आउट होंगे, ऑक्यूपाइड होंगे. और ऑफ सीजन के केस में क्या होगा? दिस ऑक्यूपेंसी रेशियो इज 40%. तो ऑफ सीजन के केस में 100 में से सिर्फ 40 कमरे ही एवरेज बेसिस पर लेट आउट होंगे. इन बेसिस पर हमने रूम रेंट पर डे कैलकुलेट करना दोनों के लिए, सीजन के लिए एज वेल एज ऑफ सीजन के लिए. तो सबसे पहले हम उसकी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बना लेते हैं. यहां पर उसने बताया सेकंड पॉइंट में हिज टोटल इन्वेस्टमेंट 200 लैक्स. अगर उसके टोटल इन्वेस्टमेंट 200 लैक्स हैं, इसमें 80% तो उसने बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर किया हुआ है,
बाकी 20% फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के ऊपर है। ये उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, बट इन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज अवर एक्सपेंडिचर। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट में हम ये देखेंगे कि बिल्डिंग कितने की है और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितने के, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट डेप्रिसिएशन विल बी अवर एक्सपेंडिचर। तो 200 lakhs में से 80% रिलेट्स टू द बिल्डिंग, तो उसका एसेट आ गया बिल्डिंग, और दूसरा एसेट क्या आ गया, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, राइट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। 200 lakhs का 80% दैट इज 160 उसका इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में है एंड 40 lakhs उसका इन्वेस्टमेंट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में है। इन वैल्यूज के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और डेप्रिसिएशन के लिए फोर्थ पॉइंट में उसने बताया डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग इज 5% एंड ऑन द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15%। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना बताया, बिल्डिंग के ऊपर है 5%, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के ऊपर 15%। तो 160 का 5% दैट इज 8 lakhs एंड 40 lakhs का 15% दैट इज 6 lakhs। 8 lakhs and 6 lakhs these are depreciation upon the fixed assets। इसको हमने कॉस्ट शीट में ले लिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ले लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, राइट। अब इस डेप्रिसिएशन के एडिशन में थर्ड पॉइंट में उसने बताया स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट्स 5,50,000, क्योंकि रूम अटेंडेंट्स के चार्जेस अलग से दिए हुए हैं। तो स्टाफ सैलरीज 5,50,000, repairs to building 2,61,000, लॉन्ड्री चार्जेस आर 80,000, तो लॉन्ड्री चार्जेस 80,000 आ गए। इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह के एक्सपेंडिचर्स हो गए साल के 1,75,000, तो यहाँ पर 1,75,000 भी एज इट इज आ गया। एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आर 1,90,800, राइट। इन एक्सपेंडिचर्स के बाद आ जाता है हमारे पास अटेंडेंट्स के चार्जेस। फिफ्थ पॉइंट, रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन ए मंथ। रूम की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो रूम डेज आएंगे पर रूम डे 10 रुपीज हम अटेंडेंट्स को चार्जेस पे करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रूम डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। रूम डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, टोटल रूम्स हैं उसके पास 100, तो सीजन में भी रूम 100 है, ऑफ सीजन में भी रूम 100 ही हैं, बट 100 में से 100 के 100 ऑक्यूपाइड नहीं है। सीजन के केस में ऑक्यूपेंसी है 80%, तो इसका मतलब 100 में से 80 रूम्स लेट आउट हुए 80। ऑफ सीजन में 100 में से 40 रूम्स लेट आउट हुए, तो ये तो हो गए रूम्स लेट आउट। अब ये जो रूम्स लेट आउट हैं ये कितने पीरियड के लिए लेट आउट हैं, कितने डेज के लिए लेट आउट हैं, नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाइड बाय द डेज फॉर विच दीज आर लेट आउट, तो वो हमारे पास आ जाएंगे रूम डेज। यहां पर कैलकुलेशन देखो, जरा ध्यान से देखो इसको। रूम डेज इज इक्वल टू रूम्स ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाइड बाय डेज ऑफ ऑक्यूपेंसी। मीन्स रूम डेज को हम इन दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तुम देखें रूम्स ऑक्यूपाइड कितने हैं, उसके लिए मैंने बताया कि सीजन के केस में 80 रूम्स एंड ऑफ सीजन के केस में 40 रूम्स। सीजन के केस में 100 में से 80%, ऑफ सीजन में 100 में से 40%, तो रूम्स ऑक्यूपाइड आर 80 एंड 40, तो ये तो हो गए रूम्स ऑक्यूपाइड। अब इन रूम्स ऑक्यूपाइड को हमने मल्टीप्लाइड करना है डेज ऑफ ऑक्यूपेंसी। डेज ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसे पता चलेगा, सीजन का पीरियड है हमारे पास 6 मंथ्स, ऑफ सीजन का भी पीरियड है 6 मंथ्स। इन 6 मंथ्स में डेज कितने बनते हैं, एट द रेट ऑफ 30 डेज इन ए मंथ, 180 डेज। तो ये 80 रूम्स 180 डेज के लिए हो गए। 6 मंथ्स मीन्स 180 डेज के लिए, 6 मंथ्स मीन्स अगेन 180 डेज के लिए। अब हमने कैलकुलेट करने रूम डेज, तो रूम डेज के लिए ये जो नंबर ऑफ रूम्स लेट आउट हैं इनको डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो रूम डेज कितने आ गए, 80 मल्टीप्लाइड बाय 180 दैट इज 14,400. देयर आफ्टर 40 मल्टीप्लाइड बाय डेज 180, रूम्स मल्टीप्लाइड बाय डेज, तो रूम्स ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाइड बाय डेज दैट इज 7,200. तो ये टोटल बन गया हमारे पास 21,600 रूम डेज. एक रूम डे के लिए 10 रुपए, तो 21,600 रूम डेज के लिए कितने हो गए, 2,16,000. तो ये आ गए हमारे पास अटेंडेंट्स के वेजेस या सैलरीज. तो यहां पर आ जाएगा अटेंडेंस चार्जेस एट द रेट ऑफ 10 पर रूम डे फॉर 21,600 रूम डेज, 2,16,000. अटेंडेंस के चार्जेस के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है लाइटिंग चार्जेस का. लाइटिंग चार्जेस भी थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है. लाइटिंग चार्जेस हम पे करते हैं 120 पर रूम पर मंथ. मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 रुपए एक कमरे का, एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल. एक कमरे का एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 120 रुपए, राइट. एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम. अब वो कहता है कि जो इसका ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा सिर्फ 4 महीनों के लिए 30 रुपए पर मंथ होगा. बाकी के जो ऑफ सीजन के 2 महीने हैं उसमें वो 120 रुपए ही रहेगा. क्लियर है ये बात. सीजन वाले पीरियड में 6 के 6 महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 120 पर मंथ होगा. सीजन के 6 महीनों में हर महीने 120 रुपए एक कमरे का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा. ऑफ सीजन के जो 6 मंथ्स हैं, ऑफ सीजन के 6 मंथ्स में से 4 महीने सिर्फ ये बिल 30 रुपीज पर मंथ होगा. बाकी के 2 महीने 120 रुपए पर मंथ ही होगा. तो इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैलकुलेट करेंगे या लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे. यहां पर देखिए टाइम भी ले लिया. सीजन के केस में एवरेज बेसिस पर 100 में से 80 रूम्स लेट आउट किए. सीजन के पीरियड में 100 में से 80 रूम्स लेट आउट किए. हर रूम का एक महीने का बिल है 120 रुपए. एक महीने का एक रूम का 120, तो 80 रूम्स का रेंट कितना हो गया, 9600 पर मंथ. 9600 पर मंथ, तो 6 मंथ्स का कितना हो गया, 57,600 हो गया. ऑफ सीजन के केस में हमारे जो रूम्स लेट आउट हैं, ऑक्यूपेंसी रेशियो है 40%, तो 100 में से सिर्फ 40 रूम्स लेट आउट रहे. 40 रूम्स का 2 महीने के लिए तो बिल 120 के हिसाब से ही आएगा. तो 40 रूम्स का 120 के हिसाब से एक महीने का बिल बना 4800, 2 मंथ्स का बिल बन गया 9600. ऑफ सीजन में जो 4 महीने हैं यहां पर बताया था, एक्सेप्ट 4 मंथ्स इन द विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम, राइट. तो ये जो ऑफ सीजन के हमारे पास 4 महीने हैं, इसमें जो बिल है वो एट द रेट ऑफ 30 पर मंथ पर रूम आएगा. तो 40 रूम्स का 30 के हिसाब से 40 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो दैट इज 1200 पर मंथ. तो फॉर 4 मंथ्स इट विल बी 4800. इस तरह से हमारे टोटल पूरे साल के लाइटिंग चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा. इट अमाउंट्स टू 72,000. अगेन दैट विल बिकम पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट. तो लाइटिंग चार्जेस आ गए 72,000. तो डेप्रिसिएशन हो गई, अटेंडेंट्स के चार्जेस हो गए, लाइटिंग चार्जेस हो गए, ठीक. तो ये वाले एक्सपेंडिचर्स भी कंसिडर कर लिए. अब हम टोटल कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट. टोटल कॉस्ट आ गई 29,44,000
800, दिस इज द टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे उसका डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20% ऑफ द टेकिंग्स। तो 20% ऑफ द कॉस्ट नहीं आएगा, 20% ऑफ द टेकिंग्स आएगा। तो प्रॉफिट 20% ऑफ द टेकिंग ऐड करने के बाद ये हमारे पास आएंगी टेकिंग्स। इस टेकिंग का 20 प्रॉफिट होना चाहिए। अब हम सपोज करते हैं अगर टेकिंग्स हैं हमारी 100, अगर टेकिंग्स हैं 100 तो 100 में प्रॉफिट कितना है 20, 100 में प्रॉफिट 20, तो 100 में से कॉस्ट कितनी हुई 80 हुई। अब इसकी रिवर्स यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। कैसे? अगर कॉस्ट 80 है तो टेकिंग्स 100 होनी चाहिए, कॉस्ट 80 तो टेकिंग्स 100, तो कॉस्ट अगर 29,44,800 है तब टेकिंग कितनी होनी चाहिए 36,81,000, 36,81,000 टेकिंग्स होनी चाहिए। मैंने ये बताया कि अगर कॉस्ट 80 है तो टेकिंग 100 होनी चाहिए, अगर कॉस्ट 29,44,800 तब टेकिंग कितनी होनी चाहिए। या एक और वे क्या है, यहां से देखें जितनी हमारी कॉस्ट है उस कॉस्ट का 1/4 हमारा प्रॉफिट है। सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट 1/5 है, 20% ऑफ द टेकिंग 1/5, सेल के ऊपर 1/5 और कॉस्ट के ऊपर कितना है, ये हमारी कॉस्ट है, इसका 1/4 प्रॉफिट है। तो सीधा ही ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट का 1/4 कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दें तभी हमारे पास टेकिंग्स आ गई। टेकिंग्स मीन्स व्हाट, कि उसको पूरे साल में कितनी कलेक्शन होनी चाहिए, पूरे साल में कलेक्शन होनी चाहिए 36,81,000 की। तो रेंट पर रूम पर डे ड्यूरिंग सीजन कितना होना चाहिए, अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सीजन में रेंट कितना होना चाहिए पर डे, और ऑफ सीजन में पर डे रेंट कितना होना चाहिए। 36,81,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, रूम डेज से डिवाइड करेंगे। कौन से रूम डेज, सीजन वाले रूम डेज। अपनी पिछली वर्किंग में हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने कैलकुलेट किए थे रूम डेज। टोटल रूम डेज थे हमारे पास 21,600, जिनमें से सीजन वाले रूम डेज हैं 14,400 और ऑफ सीजन वाले रूम डेज हैं 7,200। सीजन वाले 14,400 रूम डेज का हमें रेंट फुल रेट पर मिलेगा, फुल रेट पर। 7,200 रूम डेज का ऑफ सीजन वाले जो हैं इनका रेंट हमें हाफ रेट पर मिलेगा। 14,400 का 100% इक्वलेंट 14,400 ही आ गया। 7,200 रूम डेज जो एक टाइप के 50% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, दे आर इक्वल टू 3,600 यूनिट्स 100% कंप्लीट। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इक्वलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करते थे कि अगर हमारे पास 200 यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, 200 यूनिट्स अगर 50% कंप्लीट हैं, दे आर इक्वल टू 100 यूनिट्स 100% कंप्लीट। या अगर हमारे पास 50 यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, 50 यूनिट्स 50% कंप्लीट, दे आर इक्वल टू 25 यूनिट्स 100% कंप्लीट। तो 7,200 रूम डेज के लिए 7,200 रूम डेज के लिए हाफ रेट पर हमें उतना ही रेंट कलेक्ट होगा जो 3,600 रूम डेज के ऊपर फुल रेट के ऊपर रेंट कलेक्ट होता है। तो इसके लिए हमने इनके इक्वलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए। 14,400 के 100% यूनिट्स 14,400 ही आ गए।
7200 के इक्वलेंट यूनिट्स बन गए 3600 यूनिट्स या रूम डेज बन गए। तो 14,400 प्लस 3600 ये हमारे पास 18,000 इक्वलेंट रूम डेज आ गए सीजन वाले, इक्वलेंट रूम डेज सीजन वाले। तो हमने सीजन का रेंट कैलकुलेट करना है तो सीजन के इक्वलेंट रूम डे से इसको डिवाइड कर दिया 18,000 से, तो हमारे पास रूम रेंट पर डे आ गया 204.50। अगर ये फुल रेट वाला रेंट है तो ऑफ सीजन में हम क्या करेंगे, इसका हाफ रेंट चार्ज करेंगे। तो हाफ रेंट कितना बन जाएगा 102.25, तो दैट विल बी द रेंट फॉर ऑफ सीजन पीरियड। अगर इस तरह से हम डेली रेंट चार्ज करेंगे रूम्स का सीजन में एंड ऑफ सीजन में, तो पूरे साल में हमारे पास टोटल कलेक्शन हो जाएगी 36,81,000। इतनी टेकिंग्स के ऊपर 20% हमें मार्जिन मिल जाएगा आफ्टर मीटिंग ऑल अवर कॉस्ट। तो इन दिस वे बाय चार्जिंग रेंट पर डे at this rate, the organization or the hotel will be in a position to earn its desired profit of 20% upon total takings. Clear?